कहानी ज्ञान। इजराइल और ईरान दुश्मनी की पूरी कहानी। मध्य पूर्व की गर्म धरती पर दो देश हैं, इजराइल और ईरान। दोनों की कोई सीधी सीमा नहीं मिलती, फिर भी इनके बीच दुश्मनी इतनी गहरी है कि पूरी दुनिया चिंतित रहती है। शुरुआत कैसे हुई? 1948 में इजराइल एक देश बना। उस समय ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन 1969 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। नई सरकार आई जिसने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसे दुश्मन घोषित कर दिया। यहीं से कहानी बदल गई। असली टकराव क्या है? ईरान कहता है कि वह फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है और इजराइल की नीतियों का विरोध करता है। दूसरी तरफ इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से इजराइल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले या साइबर हमले करने का आरोप झेल चुका है। प्रॉक्सी वॉर, छिपी हुई लड़ाई। कई सालों तक दोनों देश सीधे नहीं। ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह और गाजा के हमास जैसे समूहों का समर्थन किया। ये समूह इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इजराइल मानता है कि इन संगठनों के पीछे ईरान की ताकत है। इस तरह दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर चलती रही, यानी लड़ाई सीधे नहीं बल्कि दूसरे संगठनों के जरिए। हाल के सालों में क्या हुआ? पिछले कुछ वर्षों में तनाव और बढ़ गया। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और सीधे सैन्य टकराव की घटनाएं बढ़ी। अब स्थिति यह है कि छिपी हुई लड़ाई कभी कभी खुले हमलों में बदल जाती है। दुनिया क्यों चिंतित है? मध्य पूर्व तेल उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही अमेरिका और अन्य देश भी इस क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं, जिससे बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा रहता है। असली मुद्दा क्या है? इजराइल को अपनी सुरक्षा और परमाणु खतरे की चिंता है। ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति बनाना चाहता है और फिलिस्तीन के मुद्दे पर खड़ा है। दोनों के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं है। निष्कर्ष, इजराइल और ईरान की लड़ाई सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है। ये राजनीति, धर्म, सुरक्षा और क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई है। दशकों पुरानी यह कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है और दुनिया उम्मीद कर रही है कि किसी दिन शांति का रास्ता